ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। हम ब्राह्मणों के लिए पवित्रता ही जीवन है। पवित्रता है तो हम ब्राह्मण हैं, पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण भी नहीं। और पवित्रता ही युग परिवर्तन करती है। पवित्रता ही हमें दुखी से सुखी बनाती है। पवित्रता बाबा के मिलते ही वरदान रूप में मिल जाती है। इससे ही सारे कष्ट क्लेश कट जाते हैं। अपवित्र बने थे तो दुखों में घिर गए थे। पवित्र बनते हैं तो सुखों के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आज बाबा ने हमें प्योरिटी के बारे में स्पष्टता देते हुए पहले तो इसका मीनिंग समझाया। संपूर्ण पवित्रता माना एक व्रत। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। ये एक व्रता जो है, यही पाठ संगम युग पर बाबा ने कहा जो तुम पढ़ते हो, एक व्रता का, ये आपकी प्योरिटी की रॉयल्टी बन जाता है। और ये रूहानी पर्सनैलिटी सारा कल्प चलती है आपकी। जो अभी संगम युग पर आप एक व्रता का पाठ पढ़ के ये प्योरिटी की रॉयल्टी धारण करते हो, तो ये रूहानी पर्सनैलिटी आपकी पूरा कल्प प्रभावशाली रहती है। पर इसमें पाठ कौन सा पढ़ा हमने? एक व्रता, एक की तरफ मेरी वृत्ति, मेरे दिल का प्यारा एक, दूसरा ना कोई। जैसे दुनिया में शब्द चलता है ना, पतिव्रता, तो जिसका एक अपने पति को छोड़कर और किसी से लगाव न हो, ध्यान न जाता हो। और यहाँ है फिर एक व्रता, एक बाबा, उसका आकर्षण चित्त पे वही बैठा, उसका प्रभाव आता है और उनका नहीं आता है, तो कहेंगे एक व्रता। तो ये एक व्रता का जिन्होंने पाठ पढ़ लिया ठीक से कि मेरा हो गया एक, मैं उसकी हो गई, तो उसके अलावा मेरा कोई है ही नहीं, यानी अटैचमेंट और किसी से नहीं। तो ऐसे जो बच्चे एक व्रता का पाठ पढ़ते हैं, उनको प्योरिटी की रॉयल्टी प्राप्त हो जाती है। पवित्रता माना पवित्रता के सागर से जुड़ गए ना, और उसका सारा पवित्र प्रकाश अपने अंदर लेकर बाकी अपवित्रता का मैल कहो, अंधेरा कहो, मिट गया। तो ये जो आपकी रूहानी पर्सनैलिटी बनती है, न सिर्फ सारे कल्प में श्रेष्ठ रहती है, लेकिन बाबा ने कहा परम धाम में भी आप आत्माओं की रूहानी रॉयल्टी की चमक अन्य आत्माओं से विशेष रहती है। परम धाम में भी आप औरों से अलग चमकते हो। और फिर जो आदि काल है, देवता रूप आपका, उस देवता रूप में भी आपकी ये प्योरिटी की रॉयल्टी विशेष होती है।
नहीं तो एक तरफ बोलो मनुष्य, एक तरफ बोलो देवता। अंतर क्या है? क्या ड्रेस का अंतर है? क्या गहने कपड़ों का अंतर है? पोज का अंतर है? क्या अंतर है? प्योरिटी। तो बाबा ने कहा आदिकाल देवता रूप में भी आपकी ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी विशेष रूप में रहती है। फिर मध्य काल में आ जाओ तो आपके देवता रूप के चित्र विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। बाबा कई बार कहते हैं, और किसी की भी या तो पूजा होती नहीं, मनुष्य शरीर वालों की, या विधि पूर्वक नहीं होती है। किसी भी मनुष्य का ऐसे मंदिर बने, फिर ऐसे विधिवत लोग जाएं और पूजा करें, नहीं होता है। हाँ, अभी घोर कलयुग में तो कहीं कहीं सुना है, कोई फिल्मों के हीरो का भी किसी ने मंदिर बना दिया, कहीं सुना था साउथ में। पर भले बनाए, पर वैसी विधिवत पूजा नहीं हो सकती है। फिर बाबा ने कहा अच्छा अंतकाल में आ जाओ, संगम युग पर। संगम युग पर भी आप ब्राह्मणों की प्योरिटी की रॉयल्टी ही इस ब्राह्मण जीवन का आधार है। संगम युग पर अगर पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण नहीं, तो ये प्योरिटी की रॉयल्टी आपका विशेष आधार बनती है। इसलिए बाबा ने कहा पक्का करो, अभी इस संगम युग में जब तक जीना है संपूर्ण पवित्रता से जीना है। संपूर्ण पवित्रता माना शुरू में बताया, एक व्रता, वृत्ति एक की तरफ, मेरे सुख आनंद का आधार एक, मेरा जीवन का भरोसा एक, एक बल एक भरोसा, मेरा साथी, मेरा जीवन का खिवैया एक। यानी मन बुद्धि जब आकर्षित हो एक की तरफ, एक बाबा, दूसरा न कोई, तो पूरा संगम युग हमें इस एक व्रता के पाठ को पक्का करके रहना। तो चेक करना कि मेरे लिए जो बाबा संपूर्ण पवित्रता की मांग करते हैं वो कितने % तक है, कहाँ तक पहुँचे हैं हम उस सब्जेक्ट में, कहीं उसमें रोला तो नहीं है और एक में दूसरा तो नहीं आ जाता। एक में अगर दूसरा आया तो ये पहले वाला भाग जाता, क्योंकि ये बहुत ऊंची हस्ती है, किसी छोटे मोटे के साथ तो नहीं बैठेगा। और कहता है मेरे अलावा जो भी होगा बाकी सब चमड़ाधारी होंगे, और चमड़ाधारी को मेरे साथ बिठा दोगे तो मेरे को तो बदबू आएगी, चमड़े में बदबू होती है, मैं तो भाग जाऊंगा। तो चेक करो, मन बुद्धि की दिल की सीट पर बाबा के साथ किसी चमड़े वाले को तो नहीं बिठाते। चेक कर लो, जिसको बिठाते हो आज उनको बाय बाय कर दो, छुट्टी। बोलो इस सीट पर अकेला साहब बैठता और कोई नहीं उसके साथ बैठता। किसी को भी दिल से मेरा नहीं कहना सिवाय बाबा के, बाकी सबको मेरा मेरा वाली एक्टिंग करो। और जब दिल से एक बाबा ही मेरा होगा ना, तो सबको हमसे अपनेपन की फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। और अगर बाबा के साथ कोई 1 2 3 4 मेरे के फेरे बिठाए हुए हैं, वो सारे आपको शिकवा शिकायत करते रहे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। कभी राजी होने वाले नहीं। किसी को अपना जीवन सौंप दो, खून पसीना लगा दो, हड्डियां दे दो, राजी होते हैं, मानते हैं कि आपने जो मेरे लिए किया कमाल है। बोलेंगे भी तो सुपरफिशियल, आज आपको मेरा बोलेंगे, कल उनके और मेरे पैदा हो जाएंगे। इसलिए
अपार दुखों का रास्ता है देहधारियों को जीवन में दिल में बिठा लेना, और अपार सुखों का रास्ता है एक बाबा को दिल में बिठा लेना। उसके लिए फिर निरंतर अटेंशन, क्योंकि सोने के हिरण चारों तरफ घूम रहे हैं। हर थोड़े दिनों बाद कोई चमड़ाधारी आके आपको महसूस कराएगा कि मैं आपके लिए हूँ, मैं आपका सब कुछ कर सकता हूँ, सब सुख दे सकता हूँ। बार बार ये सोने के हिरन आपको धोखा देने के लिए आएंगे कि तेरा राम भी क्या करेगा जो हम करेंगे। कोई व्यक्ति आएंगे, कोई वस्तु पदार्थ आएंगे, लेकिन धोखा न खाना। बाबा की सीट न खाली करा देना, क्योंकि बाबा गया हुआ फिर जल्दी लौट कर नहीं आएगा। फिर लंबा लंबा टाइम कहते रहेंगे पता नहीं क्या हो गया, आजकल ना मेरा योग नहीं लगता, पहले बड़ा अच्छा लगता था। पता नहीं कि पते तो मुरली में बाबा सारे दे रहा, कि किसको और बिठाया भी देखो तो सही। योग माना क्या? याद, याद माना प्यार, प्यार है तो याद आएगी। और अगर याद नहीं आ रही है तो प्यार कहीं और डाला, कहीं और कोई इच्छा भड़काई है, किसी और को प्यारा स्वीकार किया, किसी और की डिपेंडेंसी पकड़ी है। जब उसकी पकड़ी है तो बाबा तो सूक्ष्म है, वो तो टिकेगा नहीं एक सेकंड भी। इसलिए ये भाषा बोलने के बजाय कि पता नहीं आजकल योग क्यों नहीं लगता, पता निकालो योग कहाँ लगाया हुआ है, किसके साथ दिल का प्यार, इच्छाएं, कामनाएं जोड़ी हुई हैं। 11 दिन का हमको होमवर्क भी मिला हुआ ना, उसमें ये पॉइंट है ना, कौन सा? किसी देहधारी से कोई कामना नहीं, कुछ चाहिए नहीं किसी से। मेरा बाबा मेरे सब काम करता है। अगर कामना नहीं होगी तो शिकायतें भी नहीं होंगी। कामना का आफ्टर इफेक्ट शिकायतें होती, कि कामना पूरी नहीं हुई तो शिकायत। जब कामना ही मार दी तो शिकायत किस बात की करेंगे। और 11 दिन अमृत वेला, एक दिन भी मिस नहीं करना। पक्का है ये? पक्का है? ऑनलाइन का अटेंड कर रहे? किया था आज? चलो फिर